हेलो दोस्तों, वेलकम्स टू योर ऑल एंड बायोलॉजी ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स। कल हम लोगों ने बात किया था बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोगों ने क्या देखा था, ड्यूडेनम के बारे में देखा था, ड्यूडेनम की डक्ट के बारे में देखा था, कौन सी डक्ट उसमें ओपनिंग होती है और किसके थ्रू होती है, वो सब कुछ हम लोगों ने कल के वाले वीडियो में देखा होगा। कल अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि अगर उसको ना देखा होगा तो ये वाली वीडियो आपको समझ ही ना आएगी। क्योंकि देखो, जो भी लेक्चर हम लोग देते हैं ना, वो एक सीरीज के फॉर्म में होता है, तो सभी लेक्चर को देखना जरूरी है। ठीक, तो उसके बाद देखो, आज हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पोर्शंस के बारे में बात किया था, कल विलाई के बारे में। आज विलाई के बारे में बात करें, विलाई क्या होती है और उसके में क्या क्या होता है। विलाई जो होती है हमारी, जो होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाई जाती है किसमें, इलियम में। इलियम की बात करें तो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में होती है, और बात करें ड्यूडेनम में तो उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में होती है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में ड्यूडेनम में पाई जाती है और इलियम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में पाई जाती है। और उसमें क्या होता है, अगर जेजनम में बात करें तो जेजनम में टंग के फॉर्म में पाई जाती है। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो आइए आज विलाई का ऑपरेशन करते हैं, उसको देखते हैं विलाई क्या होती है। ठीक, देखो बेटा, विलाई जो होती है हमारे इलियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इलियम की। स्मॉल इंटेस्टाइन की थर्ड वाले पार्ट जो है हमारा इलियम, इसकी बात कर रहे हैं। देखो, इलियम में जो होता है हमारा, इलियम में जो होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में होती है। देखो, ये फिंगर लाइक है ना बेटा, ये फिंगर लाइक है कि नहीं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। अगर हम आपको ऐसे फिंगर रखें तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है कि नहीं, ऐसे, ये ऐसे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में पाई जाती है। देखो, इसको, ये जो हमको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये दिख रही है ब्लैक कलर की, इसको हम बोलते हैं विलाई। क्या होती है, विलाई, इसको बोलते हैं विलाई। ये क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ाती है, सरफेस एरिया को बढ़ाती है, जिससे ऑब्जर्प्शन इजिली हो जाता है और मल्टीपल टाइम्स हो जाता है। देखो बेटा, जो मैं कल बताया था कि ये जो इसकी लेंथ होती है ना, ये जो इतना लंबा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका लंबाई, ये होती है 0.5 से लेकर 1 mm लॉन्ग हो सकता है। ये 1 mm लॉन्ग हो सकता है, ये क्या, हमारी जो विलाई होती है। ठीक, उसके बाद देखो, विलाई के ऊपर ना कुछ और भी फोल्ड होती है। क्या होती है, ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम होती है। ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम की फोल्ड होती है, जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं। ये जो आपको रेड कलर की डॉटेड लाइन दिख रही है, इसको माइक्रोविलाई कहते हैं। ये क्यों होती है बेटा, ये जब अगर माइक्रोविलाई उसके ऊपर और आ जाती है तो देखो, ये अकेला जो विलाई होता है ना, ये अकेला जो विलाई होता है, ये 10 टाइम्स ऑब्जर्प्शन को बढ़ा देता है। 10 टाइम्स नॉर्मल की अपेक्षा ये 10 टाइम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। लेकिन अगर हम उस पे माइक्रोविलाई, जब माइक्रोविलाई उस पे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के फॉर्म में फोल्ड होती है, तो ये क्या करती है बेटा, जो माइक्रोविलाई होती है हमारी, ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से बनी होती है। ये जो होती है ना, ये 600 टाइम्स क्या करती है, ऑब्जर्प्शन को बढ़ा देती है। ये 600 टाइम्स ऑब्जर्प्शन को बढ़ा देती है, इसीलिए इस पे माइक्रोविलाई की फोल्ड होती है। ठीक, ये आपको बात कर दिया विलाई, और ये हो गया माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्यों होती है आपको पता चल गया, ये ऑब्जर्प्शन को और बढ़ा देती है। अगर केवल विलाई केवल होता तो वो 10 टाइम्स ही ऑब्जर्प्शन कर पाता है। लेकिन अगर उस पर हम माइक्रोविलाई की कोटेड कर देंगे, उस पर माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के फॉर्म में आ जाएगा, तो उस पर 600 टाइम्स और जो होता है क्या होगा, ऑब्जर्प्शन बढ़ जाएगा और तेजी से ऑब्जर्प्शन होने लगेगा। ठीक, उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो क्या है, ये जो नीचे आपको दिख रही है, ये जो है आपको दिख रही होगी बेटा, ये जो नीचे दिख रही है आपको, ये वाली, ये हमारी क्या है पता है आपको, ये जो है हमारी लिम्फ, जो है हमारा लिम्फ वेसल्स होती हैं। लिम्फ हमारे बॉडी में पता है ना आप सभी को, लिम्फ पाया जाता है। लिम्फ वेसल्स होती हैं जो लिम्फ की सप्लाई देती हैं, किसको, पूरे विलाई को। ये जो आपको रेड कलर की दिख रही है, ये हमारा है ब्लड वेसल्स। ये ब्लड की सप्लाई देती है हमारे किसको, ये जो दिख रहा है आपको, ये ब्लड की सप्लाई देती है, ये पूरे किसको, ब्लड की सप्लाई देती है पूरे विलाई को। ठीक, अब देखो, कोई किसी भी काम करने के लिए ब्लड की सप्लाई होती है, तो ये ब्लड की सप्लाई देती है। उसके बाद देखो क्या होता है बेटा, इसके बाद देखो, ये जो हमारी बेस दिख रही है, बेस, ये क्या है, ये हमारा ऊपर का टॉप वाला पोजीशन है विलाई का, ये नीचे का जो है बेस वाला है, बेस पार्ट है। उस बेस पार्ट में एक सेल्स पाया जाता है, जिसको क्रिप्स ऑफ लीवर-कुहन सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिप्स ऑफ लीवर-कुहन सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्ट्रक्चर्स के बारे में विलाई की, या विलाई के बारे में अभी वो हो गया। तो ये रही बात विलाई के बारे में बात कर लिया बेटा। विलाई, देखो विलाई की स्ट्रक्चर्स पता चल गई आपको। देखो, ये जो होती है हमारी, ये माइक्रोविलाई जो होती है, नंबर मींस इस पे क्या होती है, वियर करती है। विलाई वियर्स नंबर ऑफ फोल्ड्स
कार्ड माइक्रोविलाई विच इज फॉर्म बाय द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, इसको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी कह सकते हैं, माइक्रोविलाई भी कह सकते हैं। आपको इसके बेस में एक सेल्स दिखाई देती है जो क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन सेल्स होती है, जो गॉबलेट वगैरह से गॉबलेट का सेक्रेशन वगैरह करती है। उसको भी देखें कितने सेल्स होते हैं इसके अंदर, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन के अंदर कितने सेल्स होते हैं, क्या सेक्रेशन करते हैं, उसको देखेंगे अभी। ये हो गई आपको स्ट्रक्चर्स, आपको क्लियर हो गया विलाई की। कोई पूछे माइक्रोविलाई क्या होती है, माइक्रोविलाई वो होती है कि जो विलाई के ऊपर पाई जाती है और इस पे क्या होती है 600 टाइम क्या बोलती है 600 टाइम्स ऑब्जर्प्शन को बढ़ा देती है। ठीक, उसके बाद ये हमारी विलाई हो गया, विलाई के बारे में पढ़ लिया। लिम्फ वेसल्स होती है, लिम्फ की सप्लाई देती है। ये क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक, ये हम लोग विलाई वगैरह सब कुछ पढ़ लिया। अब विलाई के स्ट्रक्चर्स को देख लिया। अब विलाई पे कुछ नोटेड पॉइंट है उसको लिखवा दे रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। तो वीडियो को पॉज करके इसको बना लीजिए और मैं आगे फिर बताता हूँ आपको। तो बेटा हम लोगों ने विलाई के स्ट्रक्चर्स को देख लिया। विलाई के स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ उसके पॉइंटेड जो है उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में उसको नोटेड डाउन करते हैं। तो देखो इसमें विलाई के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। विलाई के जो स्ट्रक्चर्स होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। विलाई के स्ट्रक्चर्स के बारे में उसके बात कर लिए, स्ट्रक्चर्स को देख लिया। माइक्रोविलाई क्या होती है, लीवर क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन जिसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, वो कहाँ पाया जाता है, वो सब कुछ हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स में देख लिया। ठीक, अब बात करते हैं विलाई। देखो विलाई जो होती है हमारी क्या होती है बेटा, विलाई जो होती है हमारी वो 0.5 से लेकर 1 mm मीटर लॉन्ग हो सकती है। 0.5 से लेकर 1 mm मीटर लॉन्ग हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है। 20 to 40 विलाई पर स्क्वायर mm ऑफ म्यूकस। देखो जो हमारी विलाई होती है वो 20 से लेकर 40 विलाई पर स्क्वायर mm ऑफ म्यूकस में पाई जाती है। ठीक, ये 2 पॉइंट आप लोगों को नोटेड डाउन कर लीजिएगा। कंटेंट ब्लड वेसल्स और लैक्टियल्स मींस लिम्फ वेसल्स जो होती है, लिम्फ वेसल्स की सप्लाई होती है। लिम्फ वेसल्स की सप्लाई जो होती है अभी मैंने दिखाया, वो क्या होता है कंटेन करता है, अभी आप लोगों ने देख लिया। ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं। ठीक, उसके बाद अब बात करते हैं हेल्प इन फूड ऑब्जर्प्शन जो होती है। ये जो हमारी क्या होती है विलाई जो होती है वो क्या करती है, फूड ऑब्जर्प्शन में हेल्प करती है। हेल्प इन फूड ऑब्जर्प्शन क्या करती है, फूड ऑब्जर्प्शन में हेल्प करती है। ठीक, उसके बाद जो इसका फंक्शंस होता है, ये जो होता है स्ट्रक्चर्स की बात करती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का मतलब क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। ठीक, अब देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख लिया। अब इंक्रीज सरफेस एरिया टेंड टू, अगर सिंगल विलाई की बात करते हैं, विलाई की केवल बात कर रहे हैं, माइक्रो विलाई की नहीं, विलाई की बात करते हैं, तो ये क्या करता है सरफेस एरिया को 10 टाइम्स 10 गुना बढ़ा देता है। 10 टाइम्स को सही से लिख देते हैं, 10 टाइम्स ये क्या करता है इंक्रीज करता है। सिंगल विलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को 10 टाइम्स इंक्रीज करता है। विलाई वियर्स लार्ज नंबर ऑफ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कॉल्ड माइक्रोविलाई। विलाई के ऊपर जस्ट कई मतलब लार्ज नंबर ऑफ क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम को वियर करता है, जिसको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक, उसके बाद ये आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हेल्प्स इन फूड ऑब्जर्प्शन, ये आपको क्लियर हो गई। अब देखो विलाई प्लस माइक्रोविलाई, अभी मैंने बताया कि सिंगल विलाई केवल 10 टाइम्स ही क्या करती है, 10 गुना टाइम को बढ़ा देती है ऑब्जर्प्शन के लिए। लेकिन बात करें अगर विलाई प्लस माइक्रोविलाई की, तो 600 टाइम्स सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। विलाई प्लस माइक्रोविलाई मिलकर, विलाई और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम मिलकर 600 टाइम्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं फॉर द फूड। बिटवीन बेस ऑफ विलाई, दो विलाई के बेस में एक म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्म होती है जिसको हम क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन सेल्स कहते हैं, या फिर उसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, जिसमें गोबलेट सेल्स और वगैरह सेल्स होती हैं, उसको भी देखते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से क्लियर हो गई। स्ट्रक्चर्स के बारे में जो भी बताया आपको नोटेड डाउन कर लीजिए, उसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस विल बी अराइजेस फ्रॉम हियर। ओके, अब बात करते हैं हम क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन की, इंटेस्टाइनल ग्लैंड की। क्या होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, क्या इसमें सेक्रेशन होती है, सब कुछ देखते हैं इसमें। ठीक, तो ये नोटेड कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा बात करते हैं हम लोग क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन सेल्स की। क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन सेल्स क्या होती है, जो हमारे यहाँ पे पाई जाती है, बेस ऑफ बिटवीन द बेस ऑफ विलाई पाई जाती है। स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, स्ट्रक्चर्स को देख लिया था हम लोगों ने, कहाँ पाया जाता है। अगर नहीं देखा हो तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्ट्रक्चर्स को। स्ट्रक्चर्स बनाने आ गए ना तो मुंह बात हो गए तुम लोग। ठीक है,
तो स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखो ये जो हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब इसको देखते हैं क्या होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड में बेटा। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में देखते हैं क्या होता है इसमें। इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो देखो इसमें जो होती है कई तरह के सेल्स होते हैं। जैसे में क्या होता है, अभी मैंने बताया था सेक्रेटरी गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स को बताया था कल वाले लेक्चर्स में कि गोबलेट सेल्स को सेक्रेट करती हैं। ठीक, देखो गोबलेट सेल्स को सेक्रेट करती हैं। पेनिस सेल्स जिसको ग्रैंडुलर सेल्स कहते हैं इसको सेक्रेट करती हैं। ठीक है, इसमें सेल्स पाई जाती हैं। नॉट सेक्रेशन इनका अलग अलग होता है, उसको भी देखते हैं। देखो इसमें केट्स ऑफ लीवर पुहन सेल्स में गोबलेट सेल्स पाई जाती है, पेनिस सेल्स पाई जाती है, ऑब्जर्वेटिव सेल्स पाई जाती है जिसको इंटेरोसाइटोसिस सेल्स बोलते हैं। उसके बाद इंडोक्राइन सेल्स पाई जाती है। उसके बाद हमारा स्टेम सेल्स पाई जाती है। ये हमारी 1 2 3 4 5 तरह की सेल्स पाई जाती है। किसमें? क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन सेल्स में। अभी इनका क्या रोल होता है हमारे इंटेस्टाइनल में और क्या सेक्रेट करती है इसको देखते हैं। देखो बात करते हैं अगर हम गोबलेट सेल्स की, पहले वाले सेल्स गोबलेट सेल्स की बात करते हैं तो गोबलेट सेल्स क्या करता है? स्कैटर्ड अमॉन्ग द इंट्रोसाइट्स, इंट्रोसाइट्स की तरह स्कैटर्ड होता है। ठीक, प्रोड्यूस म्यूकस, ये म्यूकस का प्रोडक्शन करता है, म्यूकस का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? म्यूकस को प्रोड्यूस करता है। ठीक, ये लुब्रिकेट इनका वर्क क्या होता है, बात करें वर्क की। देखो अब ये तो पता चल गया बेटा कि ये गोबलेट सेल्स है, हमारे बॉडी में म्यूकस का सेक्रेशन करता है, इंटेस्टाइनल में म्यूकस का सेक्रेशन करता है। ये पाया जाता है क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन इंटेस्टाइनल ग्लैंड में। ठीक, ये भी हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड का पार्ट है। ठीक, देखो ये इसका जो मतलब म्यूकस को तो प्रोड्यूस कर दिया। म्यूकस का क्या काम होता है हमारे बॉडी में बेटा? म्यूकस का काम होता है लुब्रिकेट करना, प्रोटेक्ट टू द इंटेस्टाइनल इपिथेलियम, इंटेस्टाइनल इपिथेलियम को प्रोटेक्ट करना है। मींस आपको पता है ना कि अभी मैंने देखा कि ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम से बनी होती है, इपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, कॉलमनर इपिथेलियम होता है। इंटेस्टाइनल जो होता है हमारा इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कॉलमनर इपिथेलियम से मिलकर बना होता है। तो ये जो होता है म्यूकस ये लुब्रिकेट करता है और प्रोटेक्ट करता है। इंटेस्टाइनल मींस कॉलमनर इपिथेलियम को ये प्रोटेक्ट करता है और उसको लुब्रिकेट करता है। और ये हमको क्या करता है? प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है। किससे? डाइजेस्टिव एंजाइम से। कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, कल मैंने बताया कि जो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट्री कैनाल एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉलो करता है, स्टमक को फॉलो करता है। स्टमक को फॉलो करता है तो उसमें स्टमक भी क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर हमारे इपिथेलियम इंटेस्टाइन में आ गए तो उसको हार्म कर देते हैं। तो ये जो म्यूकस होता है उसको बचाता है। एसिडिक मीडियम जो भी क्या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है एसिडिक फॉर्म में होती हैं, वो एसिडिक फॉर्म अगर हमारे किस में इंटेस्टाइन में आ जाएंगी तो उसको क्या करेगा? हार्म कर देगा, उसमें अल्सर कर देगा। तो इसीलिए ये जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में जो ये हमारा म्यूकस होता है जो गोबलेट सेल्स से थ्रू सेक्रेट होता है, ये क्या करता है? इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको? इंटेस्टाइनल इपिथेलियम को फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक, अब बात करते हैं बेटा दूसरी सेल्स जो है हमारी पेनिस सेल्स के बारे में। पेनिस सेल्स क्या करती है? पेनिस सेल्स जो होती है वो सेक्रेट करती है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है, लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है, एंजाइम का सेक्रेशन करती है जिसको लाइसोजाइम कहते हैं। ये बैक्टीरियोसाइडल होता है, बैक्टीरियोसाइडल। ठीक, प्रोटेक्ट फ्रॉम द बैक्टीरिया। ठीक, बैक्टीरियोसाइडल होता है। कैन परफॉर्म, ये देखो यम इसमें छूट गया बेटा, इसमें यम होता है, इसमें परफॉर्म। ठीक, परफॉर्म फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? देखो आजकल के कैंसर का जो भी इलाज होता है ना, फाइगोसाइटोसिस होती है। हमारी बॉडी क्या होती है? देखो हमारे बॉडी में होते हैं क्या? डिफेंस इम्यूनिटी सिस्टम, जिसको ब्लड वेसल्स जो होती हैं डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, इसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो फाइगोसाइटोसिस करते हैं। मान लो अपनी हमारी बॉडी है, ठीक, हमारे कोई पहरेदार है, अगर हमारे घर में देखो मान लो घर है हमारा, ठीक, वहाँ पे एक गेटमैन लगा है, जो वही वॉचमैन है या फिर गेटमैन है वो लगा है। अगर वो हमारे मान लो इस पे उसको कहा गया है कि तुम केवल अपने ही घर वालों को अंदर आने देना, तो अगर अपने ही घर वाले अंदर आएंगे तो वो तो छोड़ देगा, लेकिन अगर बाहर वाले लोग आएंगे तो उसको क्या करेगा? पकड़ लेगा, वहीं पे पकड़ लेगा ना कि ये हमारे फैमिली का नहीं है, ये अंदर नहीं आ सकता है। सेम फाइगोसाइटोसिस यही होता है बेटा, फाइगोसाइटोसिस सेम यही होता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी हमारी पहचानती है, क्या पहचानती है? बॉडी ये पहचानती है कि कौन सा हमारे लिए हमारा है और कौन सा दूसरा है। मान लो फाइगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? बॉडी स्टार्ट मतलब कैप्चरिंग द सेल्स,
उस सेल्स को, उस हार्मफुल सेल्स को क्या करती है, कैप्चर करके उसको खा जाती है। ठीक, आजकल का इसी से इलाज जो होता है, मतलब कैंसर वगैरह का इलाज भी होगा फाइगोसाइटोसिस से। बॉडी हमारी क्या करती है, बॉडी हमारे कुछ ऐसे हार्मफुल सेल्स होते हैं या फिर हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो उनको क्या करती है, इसको डिफेंस प्रोवाइड करके उसको कैप्चर करके खा जाती है, उसी को बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये होता है डिफेंसिव फंक्शन करता है। जो पेनिस सेल्स होता है हमारे इंटेस्टाइन में, डिफेंस प्रोवाइड करता है। डिफेंस मीन्स रक्षा प्रोवाइड करता है कि कोई बाहर का बैक्टीरिया आएगा हमारे बॉडी में, फाइगोसाइटोसिस करके उसको हम खा जाएंगे। क्या करेंगे, खा जाएंगे। तो ये जो होता है हमारे यही फंक्शन परफॉर्म करता है कि कोई बॉडी का बैक्टीरियल साइडल कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो हमारे इंटेस्टाइन में इंटर जैसे करती है ना, तो उसको ये फाइगोसाइटोसिस करके खा जाता है। क्या करता है, खा जाता है। इसमें लाइसोजाइम एंजाइम्स होती है। ठीक बेटा, अच्छे से समझ में आ गया, डिफेंसिव मैनर होती है इसकी। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेटिव सेल्स, जिसको इंटेरोसाइट सेल्स भी बोलते हैं। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन सेल्स होता है जिसमें ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम पाई जाती है। ठीक, ये जो होता है हेल्प्स इन ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। हमारे बॉडी में पता है ना न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट का ऑब्जर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइनल में ही होता है। किसके थ्रू होता है, ये ऑब्जर्वेटिव सेल्स के थ्रू होता है बेटा, ऑब्जर्वेटिव सेल्स में होता है। और उसी में क्या होता है हमारा हेल्प्स इन ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। जो ऑब्जर्वेटिव सेल्स इंट्रोसाइट सेल्स होती है ये यही काम करती है, ये न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कराती है हमारे बॉडी में। अब आगे चल के ये दोनों सेल्स को देखते हैं, इसको नोटेड डाउन कर लीजिए। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, इसको अच्छे से समझ में आ गया ना। आपको कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि मैं ये नहीं समझ में आया। ठीक, पेनिस सेल्स, गॉबलेट सेल्स और ऑब्जर्वेटिव सेल्स क्या होती है आपको समझ में आ गया। प्रोटेक्शन कौन, अगर पूछ दे कि हमारे जो ग्रिप्स ऑफ लीवर कौन सेल्स है उसमें कौन सा ऐसा सेल्स है जो डिफेंस प्रोवाइड करता है, भाई पेनिस सेल्स है बेटा, ये डिफेंस प्रोवाइड करता है। इसमें लाइसोजाइम्स एंजाइम्स होती हैं जो हमारे बॉडी को क्या करती हैं, बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट से प्रिवेंट करती हैं। ठीक, अब आपको आगे चल के ये दोनों सेल्स बताते हैं, इसको नोटेट कर लीजिए। तो बेटा आप लोगों ने बात किया था किसमें, अब हम लोगों ने देख लिया था ऑब्जर्वेटिव सेल्स तक देख लिया था। अब हम बात करते हैं इंट्रो इंडोक्राइन सेल्स। ठीक, देखो इंटर इंडोक्राइन सेल्स क्या होती है, इसमें क्या होती है, ये प्रोड्यूस करता है किसको, इंटेस्टाइनल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। इंटेस्टाइनल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है विच रेगुलेट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड सेक्रेशन। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की जो भी कॉम्बिनेशंस होती है उसको मोटिलिटी और सेक्रेशन प्रोवाइड करता है कौन, ये हमारा इंट्रो इंडोक्राइन सेल्स। ठीक, हार्मोनल सेल्स होती है। ठीक, देखो प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल हार्मोन्स, ये इंटेस्टाइनल हार्मोन्स को सेक्रेट करती है। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट वाले जो सेल्स होती है हमारी स्टेम सेल्स, ये होती है डिवाइड करती है अपने आप को, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती है। कॉन्टिन्यूसली डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये कंटिन्यूअस डिवाइड करती जाती है और क्या करती है, ओल्डर जो पुराने सेल्स होते हैं उसको रिप्लेस करती जाती है। मीन्स अगर मतलब एक सेल्स है उसको तोड़ के अगर देखा जाए उसको डिवाइड जैसे किया, एक सेल से डिवाइड किया तो जो ओल्डर सेल्स है ना जिससे वो डिवाइड उसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देगी, अब जो न्यू सेल्स है वो आ जाएगी, यही करता है ये। ठीक, अब रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्टिन्यूअस रिन्यूअल ऑफ इंटेस्टाइनल इपिथेलियम। ये इंटेस्टाइनल इपिथेलियम जो कॉलमनर इपिथेलियम होती है इसको क्या करता है, कंटिन्यूस रिप्लेस करता जाता है। मीन्स ओल्डर को क्या करता है, हटाता जाता है और नए को लाता जाता है। अब देखो बेटा, जो ओल्डर को हटाता है तो वो कहाँ जाता है, मैंने बताया था ये जो होती है हमारी फाइगोसाइटोसिस सेल्स होती है उसको खा जाएगी। ठीक, जब इसको रिप्लेस करेगा जो ओल्डर वाला खत्म हो जाएगा उसका कोई काम नहीं रहेगा, जब काम नहीं रहेगा तो ये इसको खा जाएगी, कौन, पेनिस सेल्स। अब देखो इसका लास्ट वाला जो है वियर्स एंड टीयर्स मेंटेनेंस, जो वियर्स और टीयर्स होती है उसको ये मेंटेन करता रहता है। ठीक, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गई क्रिप्स ऑफ लीवर कून्स के सेल्स के बारे में, उसके डिटेल्स के बारे में आपको ये नोटेड डाउन करना है, आप उसको नोट कर लीजिए और आगे चल के कुछ और देखते हैं। तो बेटा आप लोगों ने पिछले वाले स्लाइड्स में क्रिप्स ऑफ लीवर कून सेल्स को पूरे देख लिया था। अब देखो इसमें कुछ और है जिसको बोलते हैं पेयर्स पैचेस। ये क्या होता है, पेयर्स पैचेस क्या होता है, देखो ये होता है टॉन्सिल्स ऑफ इंटेस्टाइन का टॉन्सिल्स होता है। देखो इसमें क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ लार्ज ओवल लिम्फ टिश्यूज का इसमें क्या ओवल शेप में एक क्या होता है, लार्ज कनेक्शन होता है जिसको हम पेयर्स पैचेस कहते हैं। ठीक है, लोकेटेड इन द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मोर इन द इलियम पोर्शन। ये क्या होता है, म्यूकोसा, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेयर होता है म्यूकोसा, इसमें क्या होता है, लोकेट होता है, जो कि हमारे इलियम वाले पोर्शन में, ड्यूडेनम और जेजुनम में कम लेकिन इलियम वाले पोर्शंस में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक, अब देखो ये क्या होता है, हायर कलेक्शंस ऑफ द लिम्फोसाइट्स।
क्या होती है, ये जो होती है हायर कलेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट सेल्स का हायर कलेक्शन होता है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी को फ्रॉम द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं, देखो अब सब कुछ हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑपरेशन करके देख लिया, उसके सेल्स के बारे में, ड्यूडेनम के बारे में, जेजुनम के बारे में, सब कुछ देख लिया। अब आप इसको पढ़ने के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एकदम बिल्कुल हलवा लगेगा। ठीक, अब देखो क्या होगा, अब हमारा जो फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखो, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड्स टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है किसका, प्रोटीन का होता है, फैट का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है और न्यूक्लिक एसिड का, इसमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ठीक, ऑब्जर्प्शंस ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड एंड टू लिम्फ। देखो जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है उसका ऑब्जर्प्शंस ब्लड में और लिम्फ वेसल्स में यहीं से होता है। कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। ठीक, सेक्रेशंस, इसमें देखो सेक्रेट वेरियस हार्मोन्स, ये कुछ हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, बहुत वेरियस हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, जिसमें क्या होता है, सेक्रेटिन हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, ड्यूक्राइनिन का सेक्रेशन करती है, इंट्रोकाइनिन का सेक्रेशन करती है, विलिकाइनिन का सेक्रेशन करती है और जो हमारा इंट्रोगेस्ट्रोन जो हार्मोन्स होता है उसका सेक्रेशन ये करती है। तो ये हार्मोन्स का तो बेसिकली देखें इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसका जो नाम है ना ये याद करके रखिएगा। कोई पूछ देगा कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है तो ये आपको याद रहना चाहिए। आपको पता, मैंने बताया था इसमें हार्मोनल, क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन सेल्स में हार्मोनल सेल्स भी होती है, इंटर इंडोक्राइन सेल्स जिसको बताए थे अभी जस्ट। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा, अच्छे से याद कर लीजिए इसको। ठीक है, और आगे चल के अब हम आगे चल के कुछ और देखते हैं, क्या देखते हैं आगे चल के। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन को खत्म कर दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑपरेशन करके खत्म कर दिया, उसको देख लिया क्या होता है क्या नहीं होता। आगे चल के अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसको नोटेट कर लीजिए। तो बेटा हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरा देख लिया, अब हम देखते हैं किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को। किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को। अब देखते हैं इसमें क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो आपको मजा आ रहा है ना पढ़ने में, कुछ जानने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मजा जब तक ना आया तब तक पढ़ाई का कुछ मतलब नहीं होता, मजा आना चाहिए, अंदर से फील आना चाहिए व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। देखो लार्ज इंटेस्टाइन का ये हमारा स्ट्रक्चर्स होता है बेटा, ये क्या होता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, अब देखो इसमें देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, अभी मैंने बताया था जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसका 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब देखो इलियम के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है, विलाई होती है, माइक्रोविलाई होती है, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स हुआ, पेनिस सेल्स हुआ, इंटर इंडोक्राइन सेल्स हुआ, स्टेम सेल्स हुआ, मेरे को सब याद है। आपको याद है कि नहीं याद है। देखो अब यहाँ से देखो जो इंटेस्टाइन्स, अब जब हमने बताया था स्टमक जो होता है, जो देखो आइसोफोगस स्टमक में ओपन होता है, स्टमक जो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में ओपन होता है। अब देखो जब खाना ऑब्जर्व हो जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जो होता है अब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर होता है। कोई पूछेगा खाना स्टमक से पहले स्मॉल में जाता है कि लार्ज में जाता है, बेटा स्मॉल में जाता है, अब स्मॉल से फिर लार्ज में जाता है। तो स्मॉल से लार्ज में जाता है इलियम के थ्रू। तो यहाँ पे एक वॉल होती है, क्या कहते हैं इसको, इलियोसिकल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलियोसिकल वॉल कहते हैं। देखो ये बेटा वॉल है, स्फिंक्टर नहीं है, वॉल है। इन स्फिंक्टर और वॉल में अंतर बताया था ना, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन फ्लो नहीं करेगा। अगर इसमें से एक बार खाना इसमें चला गया तो इसमें से इसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वॉल है, ये यूनिडायरेक्शनल को ही क्या करता है, अलाउ करता है। ठीक, स्फिंक्टर होता है तो वो दोनों डायरेक्शन को अलाउ कर सकता है। ठीक, अब देखो जो खाना होगा ये इलियम से आएगा, किसमें, सीकम में, इलियम से आएगा। ये हमारे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम वाला रीजन है, सीकम। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना आएगा किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन से खाना आएगा हमारा किसमें, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है हमारा, इसके में होता है सीकम, कोलॉन और रेक्टम। 3 पार्ट होते हैं इसके, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। उसके बाद एनस होता है हमारा लास्ट पोजीशन वाला। ठीक, तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना आता है इलियम के थ्रू, तो वो इलियोसिकल वॉल के थ्रू हमारे
लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले रीजन में ओपन होता है। तो खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है तो वो सीकम में जाके खुलता है थ्रू द इलियोसिकल वॉल। ये हमारा स्मॉल जो ये देखो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है इसका ये सीकम वाला रीजन है, ये हमारा सीकम वाला रीजन है। ठीक है, सीकम से ही हमारा क्या अटैच होता है, यहाँ से देखो ये ओपनिंग दिखाई दे रही है बेटा, लेकिन ये ओपन नहीं होता है, क्लोज होता है। देखो यहाँ पे ये क्या होता है, ब्लाइंड सेक बॉडी होती है, ब्लाइंड सेक बॉडी होती है ये हमारा सीकम। सीकम जो होता है ब्लाइंड सेक बॉडी होता है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। सीकम से ही अटैच होता है हमारा अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जिसका कोई काम नहीं होता है हमारे बॉडी में। ठीक, अगर देखो कभी कभी पेट दर्द होता है तो लोग क्या करते हैं, इसका अपेंडिसाइटिस हुआ। क्या होता है अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस का मतलब क्या होता है, इसको काट के निकाल देना, इस अपेंडिक्स को काट के यहाँ से निकाल देना, रिमूव कर देना। क्यों रिमूव कर देना, क्योंकि ये जो सीकम होता है अपेंडिक्स होता है ना, अगर बाई द वे हमारे किसी पार्ट से टच कर गया ना, टच कर गया, इससे टच कर गया या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से टच कर गया तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, दर्द होने लगेगा। तो इसीलिए जब ऑपरेशन होता है डॉक्टर इसको काट के बाहर निकाल देते हैं। ठीक, ये होता है हमारा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जिसका वेस्टिबुलर ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, कोई काम नहीं होता है इसका। ठीक, अब ये हो गया हमारा सीकम। सीकम ब्लाइंड सेक बॉडी होता है, इसमें क्या होता है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ का प्रोडक्शन करते हैं, कुछ विटामिन का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे में विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन बी और विटामिन के का प्रोडक्शन इसी में होता है, जिसमें क्या होता है, कुछ ऐसे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो विटामिन के और विटामिन सी का प्रोडक्शन करते हैं। इसको जब डिटेल्स में देखेंगे तो हम पूरी चीजें पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ तक तो हमारा सीकम हो गया। अब यहाँ से जो होगा स्टार्ट होता है यहाँ तक क्या, कोलोन, यहाँ तक कोलोन स्टार्ट होता है। ठीक, यहाँ तक ये जो होता है ऊपर जा रहा है कोलोन ना, ये ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं कोलोन असेंडिंग कोलोन। ऐसी लिखा मैंने, मतलब इसका होता है असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। ये जो है असेंडिंग कोलोन है। ठीक, असेंडिंग कोलोन। उसके बाद इधर जाएगा जो ये होगा हमारा ट्रांसवर्स कोलोन, और ठीक नीचे जब जाएगा तो ये होगा हमारा डिसेंडिंग कोलोन। ठीक, अब जब ऐसे सिग्मोइड मोड़ रहा है तो इसको हम बोलेंगे सिग्मोइड कोलोन। इसका बाद कितना टाइप हो गए, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड, 4 तरह के हो गए। ये हो गया हमारा असेंडिंग कोलोन पहला, ट्रांसवर्स दूसरा, डिसेंडिंग तीसरा और सिग्मोइड 4। कोलोन के कितने टाइप हो गए, 4 टाइप, असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और उसके बाद सिग्मोइड कोलोन। ठीक, अब देखो अब आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे फोल्ड दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे फोल्ड दिखाई देता है, तो इसको हम पता है क्या कहते हैं, इसको हम इस फोल्ड को हम कहते हैं हस्ट्रा। क्या कहते हैं, हस्ट्रा कहते हैं। कोई बताता नहीं है, कोई किसी को मालूम ही नहीं होता है। देखो ये जो होता है, ये ऐसे जो होता है, ये इसको हम फोल्ड बताते हैं, इस फोल्ड को क्या कहते हैं, हस्ट्रा कहते हैं। ये क्या करता है, फूड को इजिली ऑब्जर्व, मतलब इजिली क्या करता है, रोटेट कराता रहता है, मीन्स मूवेबल में हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद जो ये रेड लाइन दिख रही है आपको, ये रेड लाइन दिख रही है ऐसे करके, ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीनिया क्वाइल, टीनिया क्वाइल इसको बोलते हैं, टीनिया क्वाइल बोलते हैं इसको। ठीक है, टीनिया क्वाइल बोलते हैं। जब देखो बेटा क्या करता है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी को, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, इसको क्या करता है, अटैच किया जाता है ऐसे करके। मान लो कोई चीज है, ठीक ऐसे है, ठीक, अगर ये सीधे छोड़ दिया जाए ऐसे, मान लो किसी चीज को ऐसे सीधे छोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा, ऐसे तना जाएगा ना। उसके बाद लेकिन ये क्या करता है, ये जो होता है इसमें तनाव नहीं आने के लिए इसको क्या करता है, इसको एक ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अटैच किया जाता है। इसको ये लाइनिंग ऊपर से होती है, इसको ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अटैच किया जाता है कि इस पे घिंचाव ना आए। ठीक, इसी को बोलते हैं टीनिया क्वाइल। ये हस्ट्रा होता है, ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इसको हस्ट्रा कहते हैं। ठीक, अब देखो इसमें जो होता है, अब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आता है, अनडाइजेस्टेड फूड आता है, अब इसके थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल होती है हमारे बॉडी से रिमूव, जो फीसेज होती हैं, उसको आके हमारे रेक्टम क्या करता है, स्टोर किया जाता है, रेक्टम में आके स्टोर होता है। अब उसके बाद हमारे एनस के थ्रू क्या करता है, ये बाहर निकलता है। एनस में 2 होती है, 2 ओपनिंग होती है, 2 इसमें क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल। जो इंटरनल और एक्सटर्नल 2 स्फिंक्टर होते हैं। देखो इंटरनल जो होता है हमारा, इंटरनल जो होता है वो हमारा क्या होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अब जो एक्सटर्नल होता है वो कंट्रोल में होता है, वॉलेंट्री होता है। जो ये इंटरनल होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। इसमें इंटरनल होता है जो इनवॉलेंट्री होता है, ठीक। एक्सटर्नल जो होता है वो वॉलेंट्री होता है। इसमें 2 वॉल होती हैं, 2, ठीक है, 2 स्फिंक्टर वॉल कहते हैं। इसमें 2 वॉल होती हैं जो क्या होती है, इंटरनल जो होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये ऑलवेज ओपन होता है, ठीक। ये जो होता है हमारे कंट्रोल में होता है, अगर कंट्रोल में ना हो तब तक तबाही हो जाएगी, ठीक। तो ये हो गया हमारा एनस के बारे में। देखो इसमें एक बीमारी होती है, क्या अभी बताते हैं, 1 मिनट रुकिए। एक बीमारी होती है क्या, जिसको पाइल्स कहते हैं, पाइल्स कहते हैं, पाइल्स, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, एनस हुआ,
ठीक, ये हमारा एनस हुआ। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, रेक्टम है। ठीक, ये जो है हमारा रेक्टम। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स, जिसको रेक्टल वेन्स कहते हैं। ठीक, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई दी होती है, इसको बोलते हैं रेक्टल वेन। ठीक, रेक्टल वेन्स कहते हैं। ठीक, अब देखो क्या होता है, ये रेक्टल वेन्स क्या होती है, कुछ कारणों की वजह से क्या होती है, ये अपने आप को ऐसे बड़ा कर लेती हैं। ठीक, ऐसे बड़ा कर लेती हैं। ठीक, इसका नॉर्मल पोजीशन ये था, लेकिन ये क्या कर ली, कुछ बड़ा कर लिया अपने आप को। जब बड़ा कर लेती हैं तो देखो, जब हमारा बड़ा कर देती हैं तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल मीन्स फीसेज आता है, फीसेज आता है। ठीक, उसके बाद जब ऐसे आएगा ना, तो ये जो रेक्टल वेन्स होगी इसके साथ आके इसमें बाहर निकालना चालू कर देंगे। ठीक, इसके साथ जो रेक्टल वेन्स होती है ये भी बाहर दिखाई देना चालू कर देती हैं। क्यों, क्योंकि इसमें इसका साइज इनलार्जमेंट हो जाता है, रेक्टल वेन्स का साइज बढ़ जाता है। तो जब फीसेज पास करते हो तो ये क्या करता है, इसके साथ ही बाहर आता है और इसके साथ टकराता है, तो इसमें क्या होती है, ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है। ठीक है, ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लड लगता है बाहर आने। ठीक है, फीसेस के थ्रू, मल के थ्रू क्या होता है, ब्लड आने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइल्स कहते हैं। इस बीमारी को कहते हैं पाइल्स। ठीक, जिसको बवासीर कहते हैं। ठीक, इसी की वजह से होता है, ये रेक्टल वेन्स का लार्जमेंट हो जाता है। तो बेटा आज हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन तक देख लिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हम लिखवाना होगा अगले वाले लेक्चर्स में लिखवा देंगे। उसके बाद हम लोग ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।